Yeah, we will quickly review about single phase AC circuit. So what we saw is that in a typical AC circuit, we have a source and we have a load. सोर्स जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं और इसी तरह लोड भी जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं. इस लोड के थ्रू जो करंट बह रहा है, लेट अस से दिस इज I bar, which is a complex number, which means that it is a phasor. और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, लेट अस से दिस इज V bar. यहाँ मैंने प्लस माइनस शो किया है एक AC क्वांटिटी के लिए, बट एक्चुअली द पोलैरिटी इज कंटिन्यूअसली रिवर्सिंग. इसी तरह मैंने यहाँ पर डायरेक्शन शो तो कर दिए, बट ये डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स हो रही है, राइट? तो इस लोड में जो पावर फीड हम कर रहे हैं, दैट पावर कैन बी कैलकुलेटेड इन इट्स complex form as S bar, which is equal to the product of V bar and the conjugate of the current phasor. जब हम ये प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें इसका एक रियल पार्ट मिलता है और एक इमेजिनरी पार्ट मिलता है. रियल पार्ट जो है वो P है, जिसे हम एक्टिव पावर कहते हैं, which is equal to VI cos phi, where phi is the angle between the voltage and current. इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम रिएक्टिव पावर कहते हैं, which can be calculated as VI sin phi. Once again, phi is the angle between the voltage and the current. Cos phi जो है उसे हम कहते हैं पावर फैक्टर. और हमने एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखी थी कि जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसका जब हमने ग्राफ बनाया था तो एक टिपिकल जो ग्राफ था वो इस तरह का बना था, राइट? सो ये हम इसमें देखते हैं कि जो पावर है दैट गोज टू जीरो पीरियोडिकली, राइट? ये पावर बार बार जीरो जा रही है. दिस पावर इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सोर्स साइड टू द लोड साइड. तो अगर लोड इस तरह का है कि पावर जीरो चली जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो देन दिस सिंगल फेज सर्किट इज ऑल राइट. फॉर एग्जांपल, ये लोड की जगह लेट अस से ये फैन है, ठीक है, एक सीलिंग फैन है ये जो घरों में हम यूज करते हैं. सो अगर इस फैन को जो हम पावर दे रहे हैं वो पीरियोडिकली जीरो जा रहा है, इसका मतलब जो टॉर्क है दैट आल्सो गोज डाउन टू जीरो पीरियोडिकली. इसका मतलब जो फैन में जो टॉर्क जो फैन को मिल रहा है दैट इज अ फ्लक्चुएटिंग टॉर्क. लेकिन वो हमारी आईज उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी बिकॉज ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो एक सेकेंड में 100 टाइम्स हो रहा है. अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो एक सेकेंड में 50 साइकिल्स पर सेकेंड साइकिल्स हैं. और हमने देखा था कि जब इंस्टेंटेनियस पावर का हमने एक्सप्रेशन निकाला था तो कॉस के साथ 2 ओमेगा टी आया था. इसका मतलब ये जो वेरिएशन है ये ट्वाइस फ्रीक्वेंसी के साथ है, यानी एक सेकंड में 100 बार ऐसा हो रहा है कि उस फैन को जो पावर जा रही है वो जीरो हो रही है, बट वी कैन नॉट डिटेक्ट इट. और यहाँ पर क्या है, जो टॉर्क चाहिए वो बहुत ज्यादा चाहिए भी, है ना? फैन को रोटेट होना है, ब्लेड्स हैं और ब्लेड्स के आसपास जो फ्लूइड है दैट इज एयर, और उसको कट करना कुछ कठिन काम नहीं है उसके लिए, यानी टॉर्क की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है ही नहीं एक्चुअली. लेकिन अगर ये लोड इस तरह का है कि ये फैन की जगह लेट अस से ये कोई आटा चक्की की मशीन है, राइट? दिस इज सम काइंड ऑफ फ्लोर मिल. और ये जो टॉर्क है इससे हम ग्रेन्स को क्रश कर रहे हैं, तो अब हमें क्या चाहिए, वो टॉर्क जीरो नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मशीन स्टॉल हो जाएगी, वो रुक जाएगी. तो ये वाला जो सर्किट है जहां पर आपके पास एक सोर्स है, लोड है और एक सिंगल फेज सर्किट है, ये कई सारी ऐसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जहां पर ये हमें काम नहीं आएगा, क्योंकि पावर जो है इंस्टेंटेनियस पावर वो बार बार जीरो होती है, ठीक है? इसीलिए हम एक और तरह का सर्किट यूज करते हैं जिसे हम एक 3 फेज सर्किट कहते हैं, राइट? तो ये सबसे प्राइमरी रीजन है. इसके और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे. प्राइमरी एडवांटेज है कि इंस्टेंटेनियस पावर एक सिंगल फेज एसी सर्किट में वो जीरो होता है बार बार. कई सारे लोड्स के लिए ये डिजायरेबल नहीं है. लेकिन एक 3 फेज सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर हमेशा कांस्टेंट होता है.
यानी कि ओवरऑल जो लोड को पावर जा रही है दैट नेवर बिकम्स जीरो, दैट डज नॉट इवन फ्लक्चुएट ऑल्सो, राइट? सो वी विल सी व्हाट इज अ थ्री फेज सर्किट। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, अभी अभी मैंने आपको बताया कि टिपिकली किसी भी सर्किट में एक या एक से ज्यादा सोर्सेस और एक या एक से ज्यादा लोड होंगे, ठीक है? तो जब हम थ्री फेज सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं तो we will start with the source and we will discuss then about the load, right? So we will discuss about a three phase source and we will discuss about a three phase load. इनका जो इंटरकनेक्शन होगा ये एक थ्री फेज सर्किट कहलाएगा। ऑफ कोर्स सोर्स और लोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ थ्री फेज सोर्स। हमने देखा था सिंगल फेज सोर्स जो होता है, सिंगल फेज सोर्स का मतलब है उसमें एक ही सोर्स है और ये जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी, है ना? इसका फेज एंगल मैंने कितना एज्यूम किया है? 0 एज्यूम किया है। थ्री फेज का मतलब है कि उसी सोर्स में एक्चुअली तीन अलग अलग वोल्टेजेस मिल रही है। आप इमेजिन करो कि हमारे पास तीन अलग अलग सोर्सेज हैं, एक ये है, एक ये एसी का सोर्स है और एक ये एसी का सोर्स है, ठीक है? ये जो एक टर्मिनल है इनके बीच का, ये कॉमन टर्मिनल है। आप देख के बता सकते हो कि ये एक स्टार कनेक्शन है। इस कॉमन टर्मिनल को हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं एन, राइट? दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। इस वाले टर्मिनल का मैंने नाम दे दिया आर, इस टर्मिनल का मैंने नाम दे दिया वाई और इस टर्मिनल का मैंने नाम दे दिया बी, ठीक है? तो मेरे पास तीन अलग अलग सोर्सेज हैं, यानी तीन वोल्टेजेस हैं। एक ये वाली वोल्टेज है जिसे मैं कह रहा हूं वी आर एन, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज अ साइनसॉइडल वोल्टेज। एक ये वाली वोल्टेज है जो कि ये पॉइंट्स y और n के बीच में है, इसे मैं कह रहा हूं वोल्टेज वी वाई एन, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम t। और एक ये वाली वोल्टेज है जो इस पॉइंट b और n के बीच में है, इसे मैं कह रहा हूं वी बी एन, इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम t। तो ये जो तीन वोल्टेजेस हैं इनमें से एक को मैंने रेफरेंस मान लिया वी आर एन को, इसका मतलब कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू वीएम है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और उसका फेज एंगल 0 है, ठीक है? तो बाकी की जो दो वोल्टेजेस हैं वी वाई एन और वी बी एन, ये दोनों भी साइनसॉइडल फंक्शंस हैं। सेकंड वाले वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू सेम है एज द फर्स्ट वन, यानी वी आर एन के बराबर है। वी बी एन का मैक्सिमम वैल्यू भी सेम है। ये दोनों वोल्टेजेस भी साइनसॉइडल हैं, इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, ठीक है? सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज का अंतर है, वो है फेज एंगल का। पहले वाले वोल्टेज का फेज एंगल था 0 डिग्रीज, दूसरा वाला जो वोल्टेज है वो पहले वाले से 120 डिग्रीज लैग कर रहा है, यानी इसका जो फेज एंगल है वो है -120 डिग्रीज। और जो थर्ड वाला वोल्टेज है वो सेकेंड वाले से और 120 डिग्रीज लैग कर रहा है, राइट? यानी पहले ये जो सेकेंड वाला है उसका फेज एंगल कितना था? -120 डिग्रीज। तो ये जो थर्ड वोल्टेज है वी बी एन, ये सेकेंड वाले से 120 डिग्रीज फर्दर लैग कर रहा है, यानी कि इसका जो फेज एंगल है वो है -240 डिग्रीज, ठीक है? अब ये साइनसॉइडल फंक्शन है, हमें मालूम है कि साइनसॉइडल फंक्शन में जो पीरियड होता है वो 360 डिग्रीज का होता है, यानी साइन ऑफ थीटा प्लस 360 डिग्रीज इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी इस पूरे एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा टी -240 को अगर हम थीटा मान लें तो साइन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा प्लस 360 डिग्रीज, यानी कि आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 120। यानी जो थर्ड वोल्टेज है आपका वी बी एन, वो क्या है? वो है वी एम साइन ओमेगा टी
प्लस 120 डिग्री। तो यहाँ पर तीन हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही हैं। पहली कंडीशन ये है कि इन तीनों वोल्टेजेस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सेम है। मैक्सिमम वैल्यू अगर सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि आरएमएस वैल्यू भी सेम होगी, बिकॉज आरएमएस वैल्यू इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। दूसरी कंडीशन ये है कि इन तीनों का जो फ्रीक्वेंसी है या टाइम पीरियड है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है। और तीसरा जो कंडीशन है कि इनके बीच में आपस में 120 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है। कोई भी दो इनमें से आप देख लो तो उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो 120 डिग्रीज होगा। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम कहते हैं कि ये सोर्स एक बैलेंस्ड थ्री फेज सोर्स है। अगर इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है तो हम कहते हैं कि वो थ्री फेज सोर्स अनबैलेंस्ड है। हमारे सिलेबस में सिर्फ बैलेंस सोर्स के बारे में हम डिस्कस करें, यानी कि इनका अगर मैक्सिमम वैल्यू अलग हो जाए तो वो अनबैलेंस्ड है, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज आ जाए, अलग अलग हो जाए तो अनबैलेंस्ड है, और अगर फेज डिफरेंस इनके बीच में 120 डिग्रीज का ना हो तो भी वो अनबैलेंस्ड होंगे। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ सोर्स इज नोन एज अ बैलेंस्ड थ्री फेज सोर्स। इस तरह के वोल्टेज को अगर आप वेव फॉर्म अगर आप देखना चाहो तो वो हमें इस तरह की दिखाई देंगी। सो आई हैव दीज थ्री वोल्टेजेस VRN, VYN एंड VBN। ठीक है, ये तीनों फंक्शन ऑफ टाइम है, मैं इसको अलग से लिख नहीं रहा हूं। सो दिस इज VM sin ओमेगा टी, दिस इज VM sin ओमेगा टी माइनस 120 डिग्रीज, और ये है VM sin ओमेगा टी प्लस 120 डिग्रीज। तो पहले वाले को जब आप ड्रॉ करोगे तो वो ऐसा दिखाई देगा आपको, क्योंकि इसका फेज एंगल जो है दैट इज 0। सो दिस वोल्टेज इज VRN। दूसरा जो वोल्टेज है उसका मैक्सिमम वैल्यू सेम होगा, दिस पीक वैल्यू इज इक्वल टू VM है, लेकिन फेज एंगल 120 डिग्रीज लैग है तो वो यहां कहीं से आना चाहिए। सो दिस वोल्टेज विल लैग बिहाइंड द फर्स्ट वन, और वो इस तरह से हमें दिखाई देगी। जो थर्ड वोल्टेज है VBN, वो सेकेंड वाले से और लैग कर रहा है बाय फर्दर एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज। सो यहाँ पर 90 है, 120 यहाँ कहीं पर आएगा। तो ये जो मैं ब्लू कलर का बना रहा हूँ ये इस तरह का बनेगा। सो ये वाला जो वेवफॉर्म है दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वोल्टेज VBN। तो ये तीन वोल्टेजेस हमें साथ में मिल रहे हैं यहां से, और इसी को हम एक बैलेंस्ड थ्री फेज सोर्स कह रहे हैं। और अब आपके पास ये वाले टर्मिनल्स हैं जहां पर ये वोल्टेजेस अवेलेबल है। ठीक है, तो नॉर्मली जब आप देखेंगे पावर का ट्रांसमिशन जब होता है तो वो इसी तरह के वोल्टेजेस के हेल्प से होता है। अगर आप अपने सिटी के बाहर अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसे बड़े बड़े टॉवर्स दिखाई देंगे, और आप देखोगे कि यहाँ से लाइंस जा रही हैं तीन, एक आर्म से इसके टॉवर के, और यहाँ से भी तीन लाइंस हैं। यस सर। ठीक है, ये आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत बड़े बड़े टॉवर्स हैं। तो ये जो ये वाला जो लाइंस है, ये एक लाइन एक थ्री फेज लाइन है, ये एक दूसरी थ्री फेज लाइन है, और ये जो ओवरऑल है इसको हम कहते हैं थ्री फेज डबल सर्किट, क्योंकि दो तीन फेज लाइंस आ रही हैं रिलायबिलिटी के लिए। अगर इनमें से एक फेल हो जाए किसी भी रीजन से तो थ्री फेज सप्लाई हमें मिलती रहेगी दूसरे वाले से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें अब समझ में आ रहा है कि ये जो वोल्टेजेस अवेलेबल होंगी हमें, उनके मैक्सिमम वैल्यू सेम होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, लेकिन उनके फेज एंगल अलग अलग। इसलिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, चाहे ऐसी लाइंस में आप देखो या फिर कहीं भी आप अपने घर के पास सबस्टेशन में जाओ, वहां भी थ्री फेज लाइंस होंगी। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि क्योंकि ये वोल्टेजेस अलग अलग फेज हैं इनका, तो हम इन कंडक्टर्स को
अलग अलग कलर से कोड करते हैं। ठीक है, अभी ये तो बेयर कंडक्टर है, नेकेड कंडक्टर्स हैं ये वाले, लेकिन अगर आप केबल के थ्रू पावर ट्रांसमिशन कर रहे हो या अपनी कॉलोन में आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपको ये 3 रंग के दिखाई देंगे। एक इनमें से होगा रेड, एक होगा येलो और एक होगा ब्लू। ये कलर कोड है जो हम यूज करते हैं जस्ट टू इंडिकेट कि जो वोल्टेज अवेलेबल है वो कौन से फेज वाली है। इसलिए मैंने इनको नाम दिया था R फॉर रेड, Y फॉर येलो एंड B फॉर ब्लू। ठीक है, तो ये नॉर्मली ये कन्वेंशन यूज होता है। तो ये 3 वोल्टेज हैं, RYB हम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक 3 फेज सोर्स है। ऑफ कोर्स मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है ये मैंने आपको एक डेल्टा स्टार कनेक्शन की हेल्प से दिया है। वो एक डेल्टा कनेक्शन भी हो सकता था, यानी 3 सोर्सेज आप इस तरह से भी हो सकते थे। राइट, सो फिर आपको इस तरह से वो अवेलेबल हो जाते हैं यूज करने के लिए, आर, वाई और बी। तो नॉर्मली क्या होता है, जब पावर का जब ट्रांसमिशन होता है, आपके घर में जो सप्लाई आ रही है वो एक सब स्टेशन से आ रही है। सब स्टेशन में जो पावर आ रही है वो किसी दूसरे सिटी से आ रही है, वो एक हमारे एक नेशनल ग्रिड है उससे आ रही है। ठीक है, तो वो ट्रांसमिशन से वो आ रही है, वो पावर जो बहुत ज्यादा वोल्टेज पर है। टिपिकली जब हाई वोल्टेज हम ट्रांसमिशन करते हैं तो बहुत हाई वोल्टेज पर जो हम कर रहे हैं दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 750,000 वोल्ट्स। ठीक है, तो आपके यहाँ सब स्टेशन में जो वोल्टेज आता है वो बहुत हाई वोल्टेज पर आता है, और एक ट्रांसफार्मर आप यूज करके इसको हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, तो ये वाला जो साइड होता है ये डेल्टा साइड होता है, और ये वाला जो साइड होता है ये स्टार साइड होता है। राइट, सो आप देखो डेल्टा साइड में आपके पास 3 ही कंडक्टर्स होंगे हमेशा, लेकिन स्टार साइड में आपके पास 4 कंडक्टर्स की पॉसिबिलिटी है। आर वाई भी तो होगा ही, एक न्यूट्रल पॉइंट भी हो सकता है, और ये न्यूट्रल पॉइंट हमारे लिए बहुत काम की चीज है, इसको भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो यहां पर आपके पास 4 कंडक्टर्स होते हैं, आर, वाई, बी एंड एन, न्यूट्रल। ठीक है, और इस सप्लाई को ये फीडर्स में जाती है, आपके पास घरों के आसपास पोल्स में आपको दिखेंगे वहां भी ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, और वहां से फिर ये आपके घर में आती है। एक कंडक्टर्स जो हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सर्विस मेन्स, वहां से आपको मिल रही होती है। तो इस तरह का 3 फेज पावर को जनरेट करना बहुत इजी है। उसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 कॉइल्स हैं जो स्पेस में 120 डिग्रीज शिफ्टेड है, और हमारे पास ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, और इसको हम रोटेट कर देते हैं। तो जब ये रोटेट होता है तो इसके कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इन कॉइल्स को कट करता है, और जब वो कट करता है तो देखो पहले उसने फर्स्ट वाली कॉइल को कट किया, और फिर थोड़ी देर बाद सेकंड वाली कॉइल को कट करेगा, और फिर थोड़ी और देर बाद थर्ड वाली कॉइल को कट करेगा। तो ये जो टाइम के टर्म्स में जो लैग आ रहा है कि पहले उसने 1 को कट किया, फिर बाद में 2 को किया, फिर उसके बाद 3 को किया, यही वाला लैग हमें वोल्टेजेस में शो होता है फिर, है ना। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर खड़े हो जाओ और यहाँ से आप चलो तो आप देखोगे ये अपने पीक पर आया, फिर यहाँ से जाओगे तो ये अपने पीक पर आएगा, और फिर यहाँ से जाओगे तो ये अपने पीक पर आएगा। सबसे पहले अपने पीक पर कौन आया, आर आया, फिर अपने पीक पर कौन आया, वाई आया, फिर अपने पीक पर कौन आया, बी आया। इस चीज को हम कहते हैं फेज सीक्वेंस। यहां पर और भी पॉसिबिलिटीज है फेज सीक्वेंस की, पहले आर अपने पीक पर चला जाए, फिर बी चला जाए, और फिर वाई चला जाए। राइट, तो एक फेज सीक्वेंस पॉसिबल है आर वाई बी, एक फेज सीक्वेंस है आर बी वाई। और क्या फेज सीक्वेंस पॉसिबल है, फिर इन तीनों के रिवर्स। इन तीनों के आप रिवर्स कर लो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले वाई को ले लो, फिर आर को ले लो, फिर बी को ले लो, या फिर पहले वाई को ले लो, फिर बी को ले लो, फिर आर को ले लो, या फिर पहले बी को ले लो, फिर वाई को ले लो, फिर आर को ले लो, या फिर बी को ले लो, आर को ले लो, वाई को ले लो। कुल मिला के आपको ये 6 सीक्वेंसेस पॉसिबल दिखाई देंगे,
है ना। लेकिन ये एक पीरियोडिक वेव फॉर्म है, राइट। तो ये चीज बार बार रिपीट होगी, वाई आर बी, जैसे ये था आर वाई बी, फिर आर वाई बी, फिर आर वाई बी, आर बी वाई, फिर आर बी वाई, फिर आर बी वाई। वैसे यहां पर क्या होगा, वाई आर बी, फिर वाई आर बी, फिर वाई आर बी। मैं इन सबको बार बार लिख दे रहा हूं, बी वाई आर, बी वाई आर। तो अब देखो, आप अगर आप इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो, तो यहां पर जो चीज रिपीट हो रही है एक्चुअली में वो आर बी वाई ही है, या यहां पर जो रिपीट हो रहा है वो आर वाई बी ही बार बार रिपीट हो रहा है, राइट। यहाँ पर आर बी वाई रिपीट हो रहा है, यहाँ पर आर वाई बी रिपीट हो रहा है, ये आर वाई बी है और ये आर बी वाई है। यानी आपके पास कुल मिला के ओनली 2 फेज सीक्वेंसेस आर पॉसिबल। एक 3 फेज सप्लाई में सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आर बी वाई हो या फिर आर वाई बी हो, बस। बाकी आप जो भी ट्राई करोगे वो इन्हीं का ही कोई ना कोई फॉर्म होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाउ मेनी फेज सीक्वेंसेस आर पॉसिबल इन अ 3 फेज सप्लाई? ओनली 2 फेज सीक्वेंसेस आर पॉसिबल, आर बी वाई एंड आर वाई बी। Does it make any sense? I mean, does it have any importance whatsoever? Yes, it has lot of importance, क्योंकि इससे हर चीज उल्टी हो जाएगी। कैसे उल्टी हो जाएगी? नॉर्मली जब आप आपके घरों में जो पानी आ रहा है वो एक बहुत बड़े ओवरहेड टैंक से आता है, राइट। दिस इज एन ओवरहेड टैंक, जिसमें जो स्टोर हो रहा है पानी वो लैक्स ऑफ लीटर्स है, ठीक है ना। इस पानी को स्टोर करने के लिए हम एक पंप यूज कर रहे हैं। ये एक सेटअप है जिसको आप कहते हैं पंप हाउस। आप एक पंप यूज कर रहे हैं जिससे आप इस पानी को ऊपर चढ़ा रहे हैं। नॉर्मली इन पंप हाउसेज में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पावर जो है वी कैन नॉट गो टू जीरो, यानी यहाँ पर ये 3 फेज पावर यूज कर रहे होते हैं, और ये जो मोटर यूज हो रही होती है वो 3 फेज एक इंडक्शन मोटर होती है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर जब घूमती है तो ये पानी चढ़ता है, पंप से वो कनेक्टेड होती है, दैट इज होल पंप कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड अ 3 फेज इंडक्शन मोटर, राइट। 3 फेज इंडक्शन मोटर घूमती है तो ये पानी ऊपर चढ़ता है। अगर आप वो मोटर इस तरह से डिजाइंड है कि आर वाई बी में वो एक डायरेक्शन में घूमेगी, उसका जो शाफ्ट है, तब क्या होगा, ये पानी ऊपर चढ़ेगा। लेकिन अगर मान लो आपने कनेक्शंस गलत कर दिए, आपने कनेक्शन कर दिया, देखो ये आपके कंडक्टर थे आर वाई और बी, ये आपके मोटर के पॉइंट्स हैं यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो जब आपने कनेक्शन ऐसा किया कि आर को यू से, वाई को वी से और बी को डब्ल्यू से, तब ये मोटर मान लो क्लॉकवाइज घूमी और पानी ऊपर चढ़ा। लेकिन अगर आपने फेज सीक्वेंस रिवर्स कर दिया, यानी आपने आर को तो यू से कनेक्ट कर दिया, लेकिन वाई को आपने डब्ल्यू से कर दिया और बी को आपने वी से कर दिया, तो अब क्या हो गया, फेज सीक्वेंस रिवर्स हो गया। अब ये मोटर उल्टा घूमने लगी, उल्टा घूमेगी तो ये ऊपर का पानी पानी नीचे, उतरेगा। राइट। तो फेज सीक्वेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे लिए अभी फॉर द टाइम बीइंग हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन रखनी जरूरी है कि फेज सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट एंड देयर आर ओनली 2 फेज सीक्वेंसेस, थैंकफुली। और ज्यादा होते तो हमें और याद रखने पड़ते कि क्या हम कर रहे हैं एग्जैक्टली, राइट। 3 फेज सोर्स में देयर आर ओनली 2 फेज सीक्वेंसेस व्हिच आर पॉसिबल। तो अब आप अपने घर के बाहर, घरों में जो नॉर्मली सिंगल फेज सप्लाई आती है घर के बाहर, लेकिन आप जहां भी आपको पावर दिखाई देगी, चाहे वो टॉवर्स है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चाहे ट्रांसमिशन हो रहा है, चाहे वो सब स्टेशन है, या ऐसी जगह है जहां पर पावर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फॉर एग्जांपल आटा चक्की मशीन है, वहां पर आप देखोगे कि 3 फेज सप्लाईज हर जगह यूज, ठीक है। तो ये है 3 फेज सोर्स, दिस इज अ बैलेंस्ड 3 फेज सोर्स। उसी तरह एक लोड भी होगा, और क्योंकि मैंने बैलेंस्ड 3 फेज सोर्स की बात करी है, तो आई विल टॉक अबाउट अ बैलेंस्ड 3 फेज लोड। बैलेंस 3 फेज लोड बहुत आसान है। आपके पास 3 ब्रांचेज हैं, ये एसी लोड है, तो इन 3 ब्रांचेस का कुछ इंपिडेंस है। लेट अस से दिस इज ZR, दिस इज ZY एंड दिस इज ZB, है ना। मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह क्यों शो कर सकता हूं, क्योंकि हर इंपिडेंस में एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। ये रियल पार्ट जो है वो रेसिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो
रिएक्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, जो कैपेसिटेंस इंडक्टेंस दोनों के कॉम्बिनेशंस के कारण उस ब्रांच में है। तो ये वाला लोड या तो हम इसको डेल्टा में कनेक्ट कर सकते हैं या स्टार में। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार में कनेक्ट किया है और इन 3 टर्मिनल्स के मैंने नाम दे दिए आर वाई, या इन तीनों को मैं डेल्टा में भी कनेक्ट कर सकता हूं इस तरह से। ठीक है, तो ये 3 टर्मिनल्स हैं सप्लाई देने के लिए। तो ये वाला जो 3 फेज लोड है ये बैलेंस्ड कब कहलाएगा? व्हेन ZR इज इक्वल टू ZY इज इक्वल टू ZB। बस हमें एक चीज याद रखनी है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज इंपिडेंसेस, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल इंपिडेंस, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं? जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों बराबर है ना। यानी कि रियल पार्ट ऑफ ZR should be equal to real part of ZY and that should be equal to real part of ZB. Similarly, imaginary part of ZR should be equal to imaginary part of ZY and that should be equal to imaginary part of ZB. Right? अगर ये कंडीशन कोई भी इनमें से वायलेट होती है तो हम कहते हैं कि वो एक अनबैलेंस्ड 3 फेज लोड है। और अनबैलेंस्ड अगर 3 फेज लोड है और आप उसको बैलेंस्ड 3 फेज सप्लाई दोगे तो भी क्या होगा, जो करंट फ्लो होंगे वो अनबैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर बैलेंस्ड 3 फेज सोर्स है और लोड भी बैलेंस्ड है तो क्या होगा, जो करंट्स फ्लो होंगे वो भी बैलेंस्ड होंगे। बैलेंस्ड करंट्स का मतलब क्या हुआ, उनकी मैक्सिमम वैल्यूज सेम होंगी, उनका फ्रीक्वेंसीज जो होंगी वो सेम होंगी, लेकिन उनके बीच में जो एंगल्स होंगे वो 120 डिग्रीज के होंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट 3 फेज सोर्स एंड 3 फेज लोड। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज याद रखने वाली है वो ये वाली। इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। ठीक है, तो हमारे पास जो बैलेंस्ड वोल्टेजेस हैं या फिर करंट्स अगर होंगे, नॉर्मली हम एज्यूम कर लेते हैं कि फेज सीक्वेंस आर वाई बी है, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं। सो 3 ऑफ द वोल्टेजेस दे आर ऑल फंक्शंस of time. So first one is Vm sin omega t, phase angle is 0. Second one is Vm sin omega t minus 120 degrees, phase angle is minus 120 degrees. और third is phase angle is plus 120 degrees. हम इनको फेजर्स के टर्म्स में भी शो कर सकते हैं। इन तीनों का पीक वैल्यू सेम है Vm, तो RMS वैल्यू जो होगा वो होगा मैक्सिमम वैल्यू बाय √2, लेट अस कॉल इट V. सो फर्स्ट फेजर जो हमें दिखाई देगा वो along the positive x axis होगा, इसको हम कहेंगे कैपिटल VRN, राइट। सो VRN will be written as V, capital V यानी कि RMS value and angle is 0. This will be VYN, capital V, angle is minus 120 degrees, and this is VBN, angle is plus 120 degrees. तो जब मैं इनको ड्रॉ करूंगा तो ये तीन मुझे इस तरह के दिखेंगे, VRN, VYN एंड VBN। फेज सीक्वेंस देखना हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम खड़े हो जाएं और ये तीनों फेजर्स हैं यानी ये रोटेट हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें कौन कट करेगा, RN करेगा, फिर YN करेगा, फिर BN करेगा। तो हम कहेंगे कि फेज सीक्वेंस इज RYB, राइट। फेज सीक्वेंस इज RYB हियर। मेरे को इसका रिवर्स फेज सीक्वेंस लेना हो तो हम ऐसे शो करेंगे VRN, VBN एंड VYN, राइट। तब मैं यहाँ पर अगर खड़ा हो जाऊं, ये सब रोटेट हो रहे हैं ओमेगा स्पीड से, तो पहले मुझे R क्रॉस करेगा, फिर मुझे B क्रॉस करेगा, फिर मुझे Y क्रॉस करेगा। सो हियर द फेज सीक्वेंस इज RBY। ठीक है, तो इस तरह से हम फेजर्स के टर्म्स में इनको शो कर सकते हैं। आज के लिए बस एक टॉपिक और है बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ सर जी, लास्ट स्लाइड शो करना प्लीज एक बार। यस सर। यस। सर ये हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसमें। ये रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है।
आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में खड़े हो, ये तीनों फेजर्स रोटेट हो रहे हैं, तो देखो ये रोटेट होता हुआ ये सबसे पहले आपको क्रॉस करेगा, फिर उसके पीछे पीछे ये वाला आ रहा है, ये आपको क्रॉस करेगा, फिर उसके पीछे ये वाला आ रहा है, ये क्रॉस करेगा। ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है फेज सीक्वेंस का। Okay. शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन और इज इट ऑल राइट? It is all right. ओके, सो नाउ अब हमारे पास एक सोर्स है, दिस इज अ 3 फेज सोर्स, और एक लोड है, दिस इज अ 3 फेज लोड। 3 फेज है मतलब मिनिमली 3 कंडक्टर्स हमें चाहिए यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी है कि सोर्स जो है वो स्टार कनेक्टेड हो, लोड भी स्टार कनेक्टेड हो, सोर्स स्टार हो लेकिन लोड डेल्टा हो, सोर्स डेल्टा हो, लोड भी डेल्टा कनेक्टेड हो, और सोर्स डेल्टा कनेक्टेड हो लेकिन लोड जो है वो स्टार कनेक्टेड हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो ये स्टार और डेल्टा कनेक्शंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस, राइट? तो इनके बारे में थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे, बट बिफोर दैट लाइक I have this 3 phase source और लोड, ठीक है? दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो नॉर्मली आप बहुत सारी बुक्स में देखोगे तो वो दोनों को ना एक ऐसे साइन से शो कर देते हैं जो इंडक्टर जैसा साइन दिख रहा है, बट वो इंडक्टर नहीं है। वो सिर्फ आपको अभी ये शो कर रहा है कि ये कोई वाइंडिंग हो सकती है, और ये बस ये शो कर रहा है कि इस तरह ये स्टार कनेक्टेड है या डेल्टा कनेक्टेड है, ठीक है? बट लेकिन मैं प्रेफर करूंगा ऐसा बॉक्स यूज करना ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बट ये सोर्स भी हो सकता है, लोड भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पर आपके पास 3 कंडक्टर्स आएंगे, और अंदर जो सोर्स है या लोड है वो स्टार या डेल्टा कनेक्शन में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो देखो आपको यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटीज है, आपके पास वोल्टेजेस है और करंट्स है। हमारा फोकस तो बस इन्हीं पर ही है। ये जो 3 फेज सोर्स है या लोड है, ये उसकी पेरिफेरी है। इस पेरिफेरी के बाहर आप जो भी क्वांटिटीज देखोगे, इस पेरिफेरी के बाहर जो भी क्वांटिटीज देखोगे आप, उनको हम कहेंगे लाइन क्वांटिटीज। इस पेरिफेरी के अंदर जो भी क्वांटिटीज आप, क्वांटिटीज मतलब वोल्टेजेस एंड करंट्स, जो भी वोल्टेजेस और करंट्स आप देखोगे उसे हम कहेंगे फेज क्वांटिटीज। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल्स अब देके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्टार कनेक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन क्वांटिटीज एंड फेज क्वांटिटीज। अब वो आ सकता है स्टार के लिए या डेल्टा के लिए, राइट? सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट अबाउट स्टार कनेक्शन। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये वोल्टेज भी हो सकता है, सॉरी, ये सोर्स भी हो सकता है और ये लोड भी हो सकता है, ठीक है? सो मैं इन 3 टर्मिनल्स के मैंने नाम दे दिए, आर, वाई एंड बी, एंड दिस इज न्यूट्रल पॉइंट एन। अब मैंने क्या बताया, आप ध्यान से देखो यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है, एक करंट हमें यहां पर दिखाई देगा इसकी पेरिफेरी के बाहर, मैंने पेरिफेरी ऐसे ड्रॉ कर लिया, और एक करंट मुझे यहां दिखाई देगा इसकी पेरिफेरी के अंदर, ठीक है? पेरिफेरी के बाहर जो करंट है मैंने उसको नाम दे दिया आई आर, इसको मैंने कहा आई वाई। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? इसलिए मैं उसको बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई आर बार। अंदर वाले जो करंट्स हैं इनको मैंने नाम दे दिया आई आर एन, आई वाई एन एंड आई बी एन, राइट? सो पेरिफेरी के बाहर के करंट्स हैं, पेरिफेरी के अंदर के करंट्स हैं। बाहर के जो करंट्स हैं आई आर, आई वाई और आई बी है। अंदर के जो करंट्स हैं आर एन, आई वाई एन एंड आई बी एन। मैंने आपको क्या बताया, पेरिफेरी के बाहर की क्वांटिटीज को हम कहेंगे लाइन क्वांटिटीज,
और अंदर की क्वांटिटीज को हम कहेंगे फेज क्वांटिटीज। यानी ये जो तीन करंट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे लाइन करंट्स। और ये वाले जो तीन करंट्स हैं इनको हम कहेंगे फेज करंट्स। कितने करंट दिख रहे हैं अब हमें? 6 करंट अलग अलग दिख रहे हैं, लाइन करंट्स एंड फेज करंट्स। ठीक है, अब मुझे ये डायग्राम देख के बताओ कि इन लाइन करंट्स और फेज करंट्स में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल IR को देखते हैं। देखो IR करंट इधर जा रहा है और यही करंट यहां भी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? IR इज इक्वल टू IRN। यही मतलब हुआ इसका, क्योंकि यहां पर कोई जंक्शन था ही नहीं जहां करंट डिवाइड होता, राइट? Yes, sir. Yes, इसी sir. तरह से IY इज इक्वल टू IYN और इसी तरह से IB इज इक्वल टू IBN है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट्स एंड फेज करंट्स इन अ स्टार कनेक्शन। क्या रिलेशनशिप है? स्टार कनेक्शन में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। अभी मैंने इज क्यों कहा? तीन करंट है, मैंने इज इसलिए कहा क्योंकि हम सिर्फ आरएमएस वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो लाइन करंट्स की अगर आरएमएस वैल्यू, ये बैलेंस सिस्टम है, इनके आरएमएस वैल्यू को हम कह दें IL, और फेज करंट्स जो है तीनों की आरएमएस वैल्यूज इक्वल है, बैलेंस सिस्टम है, इनके फेज करंट की आरएमएस वैल्यू कह दें IP। तो स्टार कनेक्शन में क्या होगा? IP इज इक्वल टू IL। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, सिर्फ देख के हमें समझ में आ रहा है। फिर एक बार फिर से बता देंगे ये चीज। देखो तीन लाइन करंट्स हैं, IR IY IB, है ना? इनके बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है? वही वाला रिलेशनशिप है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू सेम है, इनका फ्रीक्वेंसी सेम है, और इनके बीच में आपस में एंगल कितना है? 120 डिग्री। तो मैंने आपसे क्या कहा, क्योंकि इनकी आरएमएस वैल्यूज तीनों की सेम है, तो मैंने वो एक वैल्यू को कहा IL। इसी तरह से फेज करंट्स भी बैलेंस्ड है, उनके आरएमएस वैल्यू को मैंने कहा IP। यहां से हमें क्या दिख रहा है? IR इज इक्वल टू IRN, IY इज इक्वल टू IYN, IB इज इक्वल टू IBN। इसका मतलब ये है कि इनकी वैल्यूज बराबर है, राइट? तो आरएमएस वैल्यूज के टर्म्स में हम लिखते हैं, तो हम लिखते हैं कि फेज करंट्स की आरएमएस वैल्यू IP इज इक्वल टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द लाइन करंट्स, यानी IL। दिस व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज वैलिड फॉर अ स्टार कनेक्शन। लाइन करंट और फेज करंट बराबर होते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. स्टार कनेक्शन के लिए ही लेट अस कम टू द वोल्टेजेस। मैं फिर से बना रहा हूं स्टार कनेक्शन को। सो आई हैव दीज 3 ब्रांचेस, ये सोर्स भी हो सकता है, ये लोड भी हो सकता है, राइट? दीज आर द 3 टर्मिनल्स RYB, दिस इज द न्यूट्रल पॉइंट। अब मैंने आपसे कहा कि पेरिफेरी के अंदर की जो वोल्टेजेस है वो क्या है? फेज वोल्टेजेस है, ठीक है? तो मैं 3 फेज वोल्टेजेस यहां पर शो करता हूं। एक फेज वोल्टेज होगी R और N के बीच में, उसको मैं लिखूंगा कैपिटल VRN। एक फेज वोल्टेज होगी Y और N के बीच में, मैं उसको लिखूंगा VYN। और एक फेज वोल्टेज होगी B और N के बीच में, इसको मैं लिखूंगा VB। तो ये जो VRN है, ये YN है और BN है, ये कौन से वोल्टेजेस हैं? ये फेज वोल्टेजेस, क्योंकि ये इस पेरिफेरी के अंदर की वोल्टेज। बाहर भी वोल्टेजेस पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। ये है RY और ये B वाले पॉइंट्स थे। अब देखो मैं एक वोल्टेज देख सकता हूँ R और Y के बीच में, एक देख सकता हूँ Y और B के बीच में, और एक देख सकता हूँ R और B के बीच में। हमारा फेज सीक्वेंस हम क्या ले रहे हैं? RYB। तो हम नाम भी वोल्टेजेस के ऐसे ही देंगे, ठीक है? VRY, जो पहले आ रहा है वहां पर मैंने एरो हेड लगा दिया, दिस इज VRY। RY के बाद YB, YB, और YB के बाद BR, सो BR। तो यहां पर जो 3 वोल्टेजेस हैं VRY,
YB एंड BR, ये कौन सी वोल्टेजेस है? ये है लाइन वोल्टेजेस। और इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमें डायरेक्टली कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि वो एक जैसी होंगी, क्या होंगी। दैट विल हैव टू वर्क आउट। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर यही ऑब्जेक्टिव है, हाउ टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन वोल्टेजेस एंड फेज वोल्टेजेस इन अ स्टार कनेक्शन। करंट्स का तो हमने बड़ा इजीली निकाल लिया था, हमें दिख गए थे कि वो आपस में बराबर है। वोल्टेजेस का हमें इजीली दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? ये बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप किसी एक लूप को ले लो, मान लो मैं R से चला, यहां से गया इधर और वापस इधर आ गया। ठीक है, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, दिस इज अ लूप। अगर मैं लूप में चल रहा हूं मतलब KVL इज वैलिड, राइट। अब यहां पर तो AC क्वांटिटीज हैं, AC क्वांटिटीज है, इसका मतलब कि पोलैरिटी बार बार रिवर्स हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने एरोज बनाए हैं, इसको आप हायर पोटेंशियल मान लो और टेल जो है उसको लोअर पोटेंशियल मान लो। तो मैं इन तीनों वोल्टेजेस का रिलेशनशिप लिख रहा हूं, चेक करना। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर मुझे एक वोल्टेज दिखाई दिया VRY हायर पोटेंशियल, फिर प्लस VYN, उसके बाद माइनस VRN, दिस इज इक्वल टू 0। मेरा इंटरेस्ट है लाइन वोल्टेज को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ फेज वोल्टेजेस। सो VRY इज इक्वल टू VRN माइनस VYN, ये हमें दिखाई देगा। आप अच्छे से अगर लिखोगे तो ये सारी कहानी क्लियर है। पहले RN आया, फिर YN आया। इसी तरह से बाकी को भी हम लिख सकते हैं। ये जो VYN है, दिस कैन बी रिटन एज, सॉरी, VYB कैन बी रिटन एज VYN माइनस VBN, और VBR कैन बी रिटन एज VBN माइनस VR। तो इस तरह से हम इनके रिलेशनशिप्स निकाल लेंगे, हम अगली क्लास में देखेंगे। वी कैन इजिली फाइंड आउट दोज रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए, न्यूमेरिकल। सर लास्ट स्लाइड शो करना एक बार प्लीज। यस, हो गया, थैंक। सर वो लास्ट क्लास में जो हुआ था सर उसका शेयर कर देना सर। हाँ, दैट आई शेयर। इसी तरह से आप डेल्टा कनेक्शन के लिए भी लाइन और फेज क्वांटिटीज के लिए रिलेशनशिप हमें निकालना है, राइट। सो आई हैव दिस डेल्टा कनेक्शन, और ये हमारे तीन कंडक्टर्स हैं, तीन। लेट अस से दिस इज R, दिस इज Y, दिस इज B। सबसे पहले यहां पर मैं फेज वोल्टेजेस देख लेता हूं। एक वोल्टेज मुझे यहां दिखाई देगा RY, एक वोल्टेज मुझे यहां दिखाई देगा YB, और एक वोल्टेज मुझे यहां दिखाई देगा BR। ये क्या है? VRY, YB and BR. So VRY, VYB and VBR, ये कौन से वोल्टेजेस हैं? ये फेज वोल्टेजेस हैं। क्यों है? क्योंकि मैं इस पेरिफेरी के अंदर देख रहा हूं। यहां तीन वोल्टेजेस और मैं देख सकता हूं, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला। तो यहां पर दिस वाज R, दिस वाज Y, दिस वाज B। तो ये क्या है? VRY है, ये VYB है, और ये VBR है। तो हमें ऑब्जर्वेशन से देखो क्या समझ में आ रहा है, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये तीनों वोल्टेजेस कौन सी हैं? लाइन वोल्टेजेस हैं, RY, YB एंड BR। दे आर ऑल लाइन वोल्टेजेस जो मैं बाहर की तरफ से देख रहा हूं, दीज वंस। तो यहां से मुझे क्या दिखाई दे रहा है? जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है वही पोटेंशियल डिफरेंस तो यहां पर भी है। यानी डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द फेज वोल्टेज। स्टार में क्या हुआ था? लाइन करंट इज इक्वल टू द फेज करंट, है ना। फेज वोल्टेजेस का अगर आरएमएस में P मान लूं VP, लाइन वोल्टेजेस का आरएमएस अगर मैं VL मान लूं, तो बोथ ऑफ देम आर इक्वल।
तो दो रिलेशनशिप्स तो हमें मिल गए। स्टार कनेक्शन में लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। अब बच क्या गया, स्टार कनेक्शन में वोल्टेजेस के रिलेशनशिप और डेल्टा कनेक्शन में करंट्स के रिलेशनशिप, राइट? दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।